नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। विशेष शिक्षा नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। विशेष शिक्षक नियमावली 2023 के तहत नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु क्षमता परीक्षा फेज 1 का आयोजन फरवरी-मार्च के महीने में किया गया था, जिसका परिणाम मार्च माह के ही अंतिम हफ्ता में किए गए थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के वजह से उनका काउंसलिंग नहीं हो पाया था, दस्तावेज सत्यापन नहीं किए गए थे। लंबे इंतजार के उपरांत 1 अगस्त 2024 से 13 सितंबर 2024 तक सफल लगभग 1,87,818 नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो क्षमता परीक्षा फेज 1 में सफल हुए थे, उनका काउंसलिंग कराया गया, जिनमें से 1,39,000 का सफलतापूर्वक काउंसलिंग तो हो पाया, लेकिन 48,000 से भी अत्यधिक नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण थे, उनका काउंसलिंग किसी न किसी कारणवश से नहीं हो पाया। उन सभी 48,000 से भी अधिक नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं जो काउंसलिंग से वंचित रह गए थे, किसी भी कारणवश उनका 21 नवंबर 2024 से द्वितीय दौर का जो काउंसलिंग आरंभ हो रहा है, उसमें कराए जाने का विज्ञापन जारी कर दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। तो 21 नवंबर 2024 से 30 नवंबर 2024 तक उस सभी वंचित 48,000 नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण का काउंसलिंग होने जा रहा है। तो आप सभी जितने भी वंचित नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, जो प्रथम दौर के काउंसलिंग से वंचित रह चुके थे, वो इसमें सम्मिलित हो अपना काउंसलिंग कराएँगे। काउंसलिंग जो होने जा रहा है वह आपका उसी जिला में होगा जो जिला आपको परिणाम के दरमियान अलॉट किया गया था, उसी जिला में आपको जाकर के काउंसलिंग कराने होंगे। काउंसलिंग के लिए 38 जिला में जिस जिला के जितने शिक्षक-शिक्षिकाएँ वंचित रह गए हैं और किन-किन कारणों से उनका काउंसलिंग नहीं हो पाया है, तो ये सारा जो है वो एक सूची शिक्षा विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है और किस जिला में कितने शिक्षकों का काउंसलिंग किस तिथि को होगा, इसके लिए भी एक सूची जारी कर दी गई है। इसमें 21 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर, 24 को नहीं होगा, 25, 26, 27, 28, 29, 30 इन तारीखों में जो है अलग-अलग शिक्षक-शिक्षिकाओं को बाँट करके ताकि भीड़ न बढ़े, अफरा-तफरी न मचे, धक्का-मुक्की न हो और सरलता से सभी का काउंसलिंग हो जाए, इसका ध्यान में रखते हुए और काउंसलिंग की तिथि घोषित की गई है। पूर्व के भांति ही 5 स्लॉट आपका दिए गए हैं। 9 बजे से काउंसलिंग आरंभ होगा, 4:30 बजे शाम तक काउंसलिंग चलेंगे। 9 से 10:30, 10:30 से 12, 12 से डेढ़, डेढ़ से 3 और 3 से 4:30, ये 5 डेढ़-डेढ़ घंटा का स्लॉट है और जो आपका किस स्लॉट में किस तिथि को काउंसलिंग होंगे, इसकी जानकारी आपको बीएसएबी के बोर्ड पर बीएसएबी बोर्ड के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आपको उपलब्ध हो जाएँगे। वहाँ से आप अपना जो शेड्यूल है उसको प्राप्त कर सकते हैं और उसी अनुरूप आपको छुट्टी लेकर के जाना होगा। बाकी जो नियम कायदे तय किए गए थे प्रथम दौर के काउंसलिंग के दरमियान, वही सारे नियम कायदे इसमें भी लागू हैं, तो उसका अनुकरण करते हुए आपको काउंसलिंग कराना है। अब कई सारे सवाल हैं शिक्षक-शिक्षिकाओं के मन में चूँकि जिन कारणों से उन्हें काउंसलिंग से वंचित रखा गया था वो कारण अब भी कई शिक्षकों के साथ बरकरार हैं। पहला तो है कि वैसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ जिनका बायोमेट्रिक नहीं हो पाया था। तो जिनका बायोमेट्रिक नहीं हो पाया था, उनके लिए तो इस शेड्यूल में कोई तय है नहीं कि उनको होगा अथवा नहीं होगा क्योंकि पिछले बार जो नोटिफ़िकेशन जारी किया गया था, उसमें शिक्षा विभाग अलग से फैसला लेगी, इस प्रकार के उसमें पॉइंट अंकित थे। लेकिन वैसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ जिनका आधार मिसमैच हो गया था, तो उनके लिए जो है मौका दिया गया है। साथ ही जिनका किसी भी प्रकार के आवेदन में त्रुटि हो गया था, जिस कारण से उनको ओटीपी नहीं मिल पा रहे थे या फिर संदिग्ध बता दिया गया था, तो उनको जिला शब्द अधिकारी के नाम से आवेदन लिखने थे, सुधार करवाने थे और जिनका सुधार हो गया है, वो जाएँगे और अपना आसानी से काउंसलिंग करा लेंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और वैसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ जिनका आधार में कुछ और नाम है, मैट्रिक के सर्टिफ़िकेट पर कुछ और नाम है, तो उसके लिए उनको जो है मजिस्ट्रेट लेवल से जाकर के अपने जिला जो न्यायाधीश हैं, उनके यहाँ जाकर के और उनको एक एफिडेविट बनवा लेना है, उस एफिडेविट के आधार पर उनका काउंसलिंग हो जाएगा आराम से, इसके लिए कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। तो ये आपको करा लेना है। सबसे बड़ी समस्या जो है वह उन्हें है जिनका मूल दस्तावेज था ही नहीं और अब भी नहीं है। आखिर उनके पास मूल दस्तावेज आए कहाँ से और कैसे वो काउंसलिंग कराएँ? उनमें से बहुतों के साथ समस्या यह है कि उनका मूल दस्तावेज में से कोई ना कोई दस्तावेज जो है वह विभाग के शाखीय कार्यालय में ही जमा है, चाहे प्रखंड में जमा हो या जिला में जमा हो। उनमें से किसी का जो है टेट सर्टिफिकेट जमा है, किसी का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जमा है, तो किसी का नियुक्ति पत्र नियोजन इकाई के द्वारा जो मिला था वो जमा है। तो अब उनके लिए मैं बार-बार मांगे उठा रहा हूँ कि शिक्षा विभाग उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करे ताकि उनका काउंसलिंग हो जाए। चूँकि यदि विभाग के पास जमा है, विभागीय कार्यालयों में जमा है और वहाँ से यदि अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी जो हैं उनका डॉक्यूमेंट्स उन्हें वापस दे पाने में सक्षम नहीं हो पाया, उनको वो कहीं खो दिए, भुला दिए, जला दिए,
फाड़ दिए, कहीं कीड़ा खा गया, कहीं रखा गया, जिस वजह से यदि नहीं मिल पाया शिक्षक-शिक्षिकाओं को, उस वजह से यदि वंचित रह रहे हैं, तो शिक्षा विभाग को इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाना चाहिए। इसके लिए मैं पूर्व से माँग कर रहा हूँ, अभी माँग कर रहा हूँ। अब दूसरा जो सबसे बड़ा समस्या है कि बहुतों का जो दस्तावेज है वो लाख प्रयास के बाद भी अब तक उनका जो त्रुटिपूर्ण दस्तावेज था वो त्रुटि रहित नहीं हो पाया है, अर्थात उनके दस्तावेज में जो भी कमियां थी, खामियां थी, उसका सुधार और संशोधन नहीं हो पाया है, तो आखिर वो काउंसलिंग कैसे कराएं, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। तो अब उनके सामने ऑप्शन क्या रहते हैं? ऑप्शन तो यही रहते हैं, चूंकि बिहार सरकार शपथ पत्र दे चुकी है माननीय कोर्ट में कि वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जो उत्तीर्ण नहीं कर पाते क्षमता परीक्षा, या फिर उत्तीर्ण कर काउंसलिंग नहीं कराते हैं, या फिर वे काउंसलिंग क्षमता परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं, तो उन सभी को हटाया नहीं जाएगा, अंततः उनको नियोजित शिक्षक के तौर पर बरकरार रखा जाएगा। तो आपके लिए ऑप्शन अंततः यही है कि यदि आपका डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, मूल दस्तावेज, यदि आपका डॉक्यूमेंट्स सुधार नहीं हो पा रहा है, तो आपको अंततः नियोजित शिक्षक के तौर पर ही रहना पड़ेगा। और यदि आपके पास मूल दस्तावेज परिपूर्ण नहीं है, मूल दस्तावेज में जो है त्रुटियां हैं, त्रुटिपूर्ण है, तो आप काउंसलिंग कराने जाए ही नहीं, तो बेहतर होगा। आप जब जान रहे हैं कि हम जाएंगे फिर ही संदिग्ध बता दिया जाएगा, हमको होल्ड कर दिया जाएगा, तो फिर आपके खिलाफ नोटिस जारी होगा शिक्षा विभाग के द्वारा और स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, फिर दस्तावेज जो है आपसे मांगे जाएंगे, तमाम तरह की प्रक्रिया जो है आपके साथ लागू की जाएगी निकट भविष्य में। तो जिनका डॉक्यूमेंट्स त्रुटि पूर्ण है, अपूर्ण है, वे काउंसलिंग में न भाग ले तो उनके लिए बेहतर है। और आप दस्तावेज को त्रुटि रहित करने का प्रयास करें, सभी दस्तावेज इकट्ठा करने का प्रयास करें, और क्षमता परीक्षा फेज 3 हेतु जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो उसमें आप भाग लें और फिर से परीक्षा दें, पास करें, और उसमें आप यदि सारे डॉक्यूमेंट्स पेश कर पाते हैं तो काउंसलिंग कराएं और क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत विशिष्ट शिक्षक पर राज्यकर्मी का दर्जा पाएं। अन्यथा की स्थिति में आप आजीवन, जब तक आपका नौकरी है, जब तक आप नौकरी करना चाहते हैं नियोजित के तौर पर, आप नौकरी करें। यही आपके लिए विशेष ऑप्शन है। तो जो भी 48,000 से अधिक नियोजित शिक्षिकाएं हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है। आप सभी 21 नवंबर 2024 से 30 नवंबर 2024 तक चलने वाला द्वितीय दौर का जो प्रथम फेज क्षमता परीक्षा का काउंसलिंग है, उसमें भाग लें, विशिष्ट शिक्षक बने, राज्यकर्मी का दर्जा पाएं। और आप यदि काउंसलिंग करा लेते हैं तो उसके उपरांत जो है आपका अभी जो तबादले की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें नए रूप से आवेदन लिए जा रहे हैं, सबका ऑप्शन मांगा जा रहा है पुनः एक बार, जिसके खिलाफ आप नियोजित शिक्षक माननीय पटना हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाए हैं, और आपको उम्मीद है कि 19 नवंबर को जो सुनवाई होनी है उसमें स्टे लगा दिया जाएगा। तो उसके लिए भी आप एक तरफ लड़ाई लड़ते रहे, दूसरी तरफ आप प्रक्रिया में भाग लें, ताकि यदि आपकी जीत नहीं होती है तो कम से कम आप जीवन से हारे नहीं और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।